नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि बाबर के बारे में, फिर उसके बाद हुमायूं के बारे में, फिर उसके बाद जो सीक्वेंस चला आ रहा है वो हमें पढ़ना है शेरशाह सूरी का। तो इससे संबंधित जो भी है क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन को हम बताने का कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और मात्र छोटे छोटे वीडियो में हम आपको समझाने का पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है ना, कि क्या क्या जो हम कहानियां थी वो कहानियां को हमने आगे वहां तक हुमायूं तक पढ़ चुका था। तो उसमें अब बाद में क्या आता है शेरशाह सूरी का। क्योंकि आपने देखा होगा कल कि कल देखा था वहां पे ये क्या कि शेरशाह सूरी कैसे हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से हटा देता है, फिर उसके बाद शेरशाह सूरी जो होता है अपना साम्राज्य वहां से चालू करता है। तो पहले शेरशाह सूरी के बारे में जो कहानियां है वो थोड़ी सी कहानियां को हम लोग देख लेते हैं क्या कि ये दिल्ली की जो गद्दी पर प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, जो शेरशाह सूरी जो है, ये सबसे वृद्ध व्यक्ति है। 67 साल की उम्र में क्या होता है, ये देखिए 67 साल की उम्र में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। यानी कितना वृद्ध व्यक्ति है जो 67 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ रहा है। इसकी शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं तो इसकी शिक्षा दीक्षा हुआ था जौनपुर में। ये जौनपुर यूपी में ही एक स्थान है, वहां पे ये क्या किया था और ये पढ़ा था। ये काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अब इसी इसी के अंदर में जो आप अकबर में जब पढ़िएगा टोडरमल, ठीक है, टोडरमल, तो टोडरमल भी था जो इसी के अंतर्गत में क्या कर चुका था, काम कर चुका था। ठीक है, फिर उसके बाद जो विख्यात होता है टोडरमल, वो अकबर के दरबार में ही विख्यात होता है। लेकिन जो टोडरमल जो है यहाँ भी शेरशाह सूरी के अंडर में भी काम कर चुका था। ठीक है, अब बात आती है क्या कि इसके पिता का नाम क्या था। तो इसके पिता का नाम जो था ये हसन खां ही नाम था। ठीक है, और ये हसन खां जो थे, ये हसन खां जौनपुर के क्या थे, एक छोटा सा जमींदार थे। ठीक है, और इसकी बचपन की बात तो को देखे तो बचपन में इसका नाम जो था, ये बचपन में इसका नाम फरीद खां था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है, तो फरीद खां किसका नाम था। तो फरीद खां जो नाम था ये था इसका शेरशाह सूरी का नाम था। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या होता ना है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा क्षेत्र, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना दक्षिण बिहार, ये ठीक है, ये दक्षिण बिहार को आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक शासक थे, छोटे से शासक थे, ज्यादा बड़ा नहीं थे, जमींदार ही कह सकते हैं। उन जमींदार का नाम था क्या, बहार खा नुहानी। कौन था, बहार खा नुहानी नाम था। अब क्या होती है कि बहार खान नुहानी के अंतर्गत ये व्यक्ति, क्योंकि जौनपुर से पढ़ा लिखा आदमी था, ये कौन, शेरशाह सूरी। तो बहार खान नुहानी के यहाँ ये काम करने के लिए खोज में जाता है। ठीक है, जब काम के खोज में जाता है तो क्या होता है कि ये व्यक्ति के साथ में जब ये जा रहा था, कौन, ये शेरशाह सूरी, तो उसी के क्रम में क्या होता है कि एक ही तलवार से, एक ही मतलब एक झटके में ही क्या होता है कि एक शेर के दो टुकड़े कर देता है। उसी के बाद से ये बहार खां नुहानी जो है ये शेरशाह सूरी को शेर खां की क्या करता है, उपाधि देता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका एक बेटा था, कौन, जलाल खां। ठीक है, इसका बेटा था जलाल खां, और जलाल खां को ये क्या कर देता है, जलाल खां को ये संरक्षण में दे देता है। यानी जलाल खां का संरक्षण कौन बन जाता है, तो यही शेर खां जलाल खां का संरक्षण बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। हम ना कहानियों के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये ना ज्यादा दिन तक आपके माइंड में रह सके। क्योंकि ऐसे आप जब पढ़ते हैं ना, केवल चीजों को रटने की कोशिश करते हैं ना, तो वो ज्यादा दिन तक आपके माइंड में नहीं रहते हैं। ठीक है, जब आप चीजों को सुन लेते हैं ना गौर से एक बार कहानियों के थ्रू, तो फिर उसके बाद आपको केवल डेट वगैरह होते हैं जो कुछ कुछ देखने के लिए रहते हैं, क्योंकि कहानी तो ऑलरेडी याद ही रहता है। और अगर वैसा नहीं होता है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए जोर दीजिएगा कॉन्सेप्ट पे। अब क्या होती है कि जलाल खां का ये संरक्षक बन जाता है, कौन बन जाता है, शेर खां जलाल खां का संरक्षक बन जाता है। और कुछ ही समय के बाद क्या होता है, ये बहार खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जब बहार खां की मृत्यु हो जाती है तो इसकी पत्नी का नाम क्या है, दुद्दू बेगम। ठीक है, ये दुद्दू बेगम तो अब विधवा बन गई। अब यही विधवा से शेर खां जो है, यानी शेर सासुरी जो है, क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। और जब ये शादी कर लेता है तब ये पूरा ये छोटा सा जो आप साम्राज्य देख रहे हैं, ये दक्षिण बिहार वाले साम्राज्य पर ही क्या कर जाता है, इसका आधिपत्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे शासक कौन था, ये शासक ही नहीं, छोटा सा जमींदार कहिए तो कौन था, बहार खां नुहानी था।
फिर बहार खान नूहानी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी कौन है, दुदू बेगम। दुदू बेगम से ये क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। कौन कर लेता है, तो ये शेरशाह सूरी विवाह कर लेता है। फिर उसके बाद ये दक्षिण बिहार जो देख रहे हैं इसके अंतर्गत में आ जाता है। आप ये भी जानते हो कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, हम सब बताएंगे, ठीक है। अभी छोटा सा हमने एक वीडियो लिया है, उसके बाद इसका जो कार्य जो है अगले पार्ट में हम कार्य भी लेकर के आएंगे, ठीक है। अब क्या होती है कि दुदू बेगम से ये विवाह कर लेता है, फिर उसके बाद इसके छोटे से साम्राज्य में क्या होता है, अपना आधिपत्य जमा लेता है। और जो आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र, एक एक करते 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 सब इतने बड़े क्षेत्र पर ये अधिकार कर लेता है, ठीक है। इतना बड़ा क्षेत्र ये जीत चुका है, देखिए इतना बड़ा क्षेत्र। क्योंकि इसके पहले हमने बता चुका था कि 1539 ईस्वी में क्या कर देता है, कन्नौज का युद्ध, इसका चौसा का युद्ध जीतता है। और फिर उसके बाद 1540 ईस्वी में किसका, कन्नौज का युद्ध जीतता है। इसके बाद से ही क्या होती है कि ये हुमायूं की बादशाहत खत्म हो जाती है। तो हुमायूं की जब बादशाहत खत्म होगी तो ये पूरा साम्राज्य तो उसी के अंडर में ना आएगा, शेरशाह सूरी के अंतर्गत ही ना आएगा, ठीक है। चीजों को समझ रहे हैं ना। अब क्या होती है कि जो इतना बड़ा आप साम्राज्य देख रहे हैं ना, ये शेरशाह सूरी के अंतर्गत में ही है। क्यों, क्योंकि 1540 ईस्वी में जब बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसको अब कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, उसमें अब शासक कौन बन चुका है, शासक तो अब बन चुका है शेरशाह सूरी ही बन चुका है। अच्छा, और इसी के क्रम में ये राजस्थान का क्षेत्र में एक था मारवाड़, ठीक है, एक था मारवाड़ था क्षेत्र। ये मारवाड़ जब विजय कर रहा था शेरशाह सूरी, तब ये कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान खो देता। इसका कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था ना कि छोटा सा क्षेत्र के चक्कर में ये पूरा हिंदुस्तान को खो देता। यानी यहाँ पे इसको कब्जा जमाने में काफी मशक्कत करना पड़ा था। तो कभी कभी स्टेटमेंट ये भी पूछ दिए जाते हैं कि किस प्रदेश या किस राज्य को विजय के समय में यह बात कहा गया था। तो क्या कहा गया था, मारवाड़ विजय के समय कहा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान क्या कर देता, खो देता, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो याद है मारवाड़, लेकिन जब वहां पे ऑप्शन में रहेगा मेवाड़ भी जब रहेगा ना, मेवाड़ और मारवाड़ ये दोनों जब रहेंगे ना, तो दिमाग होश ठिकाने पे आ जाएंगे। इसलिए अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को देख करके उठा के पटक दे कि फिर दोबारा वो नहीं हमसे लड़ पाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये मारवाड़ है, क्या है, मारवाड़ है, मेवाड़ एकदम नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पे बताया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसका जो लास्ट अभियान जो होता है ये कलिंजर के अभियान होता है। तो कलिंजर का अभियान कब होता है, तो 1545 ईस्वी में कलिंजर का अभियान करता है, यानी कलिंजर पर ये चढ़ाई कर देता है। कलिंजर का एक किला था, ठीक है। अब कलिंजर को किला को जीतने के क्रम में ही क्या होती है कि एक उक्का नामक आग्नेय शास्त्र जो होता है ना, मतलब कि एक आग्नेय शास्त्र समझ रहे हैं ना, चलाने वाला तोप जैसा था। वो क्या था ना कि जैसे में एक किला था और किला के दरम्यान में जब चला रहा था ना, तो वहां से दीवार से रिटर्निंग होता है वो तोप का गोला, और इसका जो जो रखा हुआ था गोला ना, वहां पे क्या हो जाता है, फट जाता है। और जब फट जाता है तो पूरे जो गोदाम है उसमें आग लग जाते हैं, और उसी के दरमियान में ये शेरशाह सूरी जो है क्या होता है, जल जाता है, यानी विस्फोट में ये जल जाता है। लेकिन वो तब तक नहीं मरता है जब तक इसको सूचना नहीं मिल जाती है कि हमने कलिंजर को क्या कर लिया है, जीत लिया है। यानी कलिंजर की ये सूचना सुनता है कि हम जीत चुके हैं, फिर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कभी कभी ये पूछ दिए जाते हैं ना क्या, कि जो कलिंजर अभियान किया गया था उस समय वहां का शासक कौन था, तो कीरत सिंह था। कौन था, कीरत सिंह। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शास्त्र, ये अग्नेय शास्त्र कौन सा चला रहा था, उक्का चला रहा था। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अब क्या है ना कि इसके जो कार्य है ना, कार्य थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो वो कार्य को ना हम अगले पार्ट में लेकर के आपके सामने आएंगे, ठीक है। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इच्छा होगा तो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो भाई हम कुछ भी नहीं है। और इसी तरह मस्त रहिए, जिंदा दिली रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लोगों के बातों में बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि लोग यहाँ रुलाते हैं। ये दुनिया को समझिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।